फ्रेंड्स, तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और मैंने आज बालों को वॉश किया है और अब मैं पूजा करूँगी। आज थोड़ा सा लेट हो गया मुझे और झाड़ू निकाल दिया है, नाश्ता हो गया हम लोगों का और एक बार के सारे बर्तन हो चुके हैं। तो पूजा करने के बाद मैं एक बार चाय पीती हूँ और चाय पीने के बाद ही मैं लंच की तैयारी करूँगी। वैसे ही मेरी छोटी सिस्टर ने सब्ज़ी बना रखी है, आज भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो आटा लगा के रोटी बनानी है। तो रोटी सेकूँगी, जब जैसे जैसे खाएँगे वैसे बना दूँगी रोटी। और बच्चे हैं वो बाहर अभी खेल रहे हैं। आज बच्चों को भी लेके बैठना है क्योंकि वो 2-3 दिन से अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा ऑनलाइन जो स्टडी है उनको काम मिलता है, अभी उसकी आदत नहीं है। तो आज थोड़ा उनको भी देखूंगी, तो उनको भी लेके बैठूंगी। तो चलिए फ़िलहाल मैं पूजा कर लेती हूँ और लंच की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर के बाद आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं रसगुल्ले बना रही हूँ। तो इसकी रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ा काम में लेट हो गया है और जब काम में सुबह से लेट होता है तो फिर पूरे दिन थोड़ा लेट ही चलता है। और वैसे मैं जो भी यहाँ प्रोसेस कर रही हूँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा। और बच्चों को जब पता चल जाता है कि कुछ घर में मिठाई बन रही है और वो जो मिठाई है वो बच्चों की फेवरेट मिठाई होती है, तो उनसे भी रहा नहीं जाता है। तो बच्चे भी कब से कर रहे हैं कि मम्मी आप कब रसगुल्ले हमें खाने को दोगे। तो रसगुल्ले हैं वो मैं फ़िलहाल बना रही हूँ और ये फिर थोड़े देर के लिए फ्रीज़ में है, उसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। हालांकि बच्चों से वेट नहीं हो रहा है, तो उन्हें बस लगी हुई है कि मम्मी आप जल्दी से हमें हमारी फेवरेट मिठाई है रसगुल्ले, आप हमें प्लीज़ जल्दी से दे दो। लेकिन फ़िलहाल इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, वैसे बन जाता है जल्दी, लेकिन इसको फ़िलहाल मैं फ्रीज़ में रखूँगी और फिर बच्चों को परोसूँगी। और अभी मैंने जो ये रसगुल्ले बन गए हैं मेरे और इनको मैं कटोरी में निकाल रही हूँ। और कटोरी में निकालने के बाद इनको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखूँगी और फिर इन्हें फ्रिज में रख दूँगी और फ्रिज में रखने के बाद ही मैं बच्चों को दूँगी। तो ये मेरे रसगुल्ले बन गए हैं। तो यहाँ मैं फ्रिज क्लीन कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ फ्रिज की जो प्लेट्स है कांच की होती है, तो वो उन्हें मैं वॉश कर रही हूँ। और रसगुल्ले काफ़ी अच्छे बने थे, तो बच्चों को मैंने फ्रिज से निकाल के दिए। फिर मैंने सोचा फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, तो बस वही क्लीन कर रही हूँ। और फ्रिज मतलब वीक में मैं एक बार इसे क्लीन करती हूँ, तो ज़्यादा ऐसा गंदा नहीं होता है। लेकिन अगर जैसे ज़्यादा फ्रिज में स्मेल सी आ रही हो या ज़्यादा थोड़े से दाग धब्बे लग जाएं, तो खाने वाला सोडा होता है उसमें मैं नींबू की बूंदें डाल के लगा के छोड़ देती हूँ। तो वो जैसे मंथ में एक बार मैं ऐसा करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि कोयला होता है वो भी मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ, उससे फ्रिज में स्मेल नहीं रहती है। तो आप इसमें चाहे तो विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना गंदा नहीं है, इसीलिए मैं इसे डिटर्जेंट से ही साफ़ कर रही हूँ। और गीले कपड़े से पोंछ के फिर मैं इसको एकदम सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी और फ्रिज के बाहर की और ऊपर की भी मैं सफाई अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद इसका जो भी सारा सामान है वो मैं इसमें लगा दूँगी।
कर दिए, तो अब मुझे इनको लेके बैठना पड़ रहा है। और चूँकि अभी इनके पढ़ाई जो ऑनलाइन हो रही है, अभी इनकी आदत नहीं है इनको, तो थोड़ा बहुत बच्चों को भी देखना पड़ता है। और अभी हमारे सब्ज़ी वाले भैया आएंगे तो उनसे मैं सब्ज़ी लूँगी, और सब्ज़ी लेते ही पहले वही सब्ज़ी को वॉश करना वो अलग से काम हो जाता है। मैं सब्ज़ी को हमेशा बॉयल पानी में ही धो के वॉश करके फिर उनको सुखा देती हूँ। तो लॉकडाउन जो है वो हमें काफ़ी कुछ सिखा रहा है। हाइजीनिक रहना, साफ़ सफाई का महत्व लॉकडाउन ने बताया। और अब बहुत सी चीज़ें जो लॉकडाउन है, जो ये समय है, हमें बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। तो जैसे कि पहले क्या होता था कि बच्चे खाना खाते थे उससे पहले हाथ धोते थे, मतलब उनका डेली है खाना खाने से पहले वो हाथ धोते ही धोते हैं। बट अब वो दिन में 4-5 बार हाथ धोते हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब ये जब स्कूल जाएंगे या ट्यूशन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे इनको बोलना पड़ता था कि आके आप हाथ वॉश करो, पर अब इनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आके खुद अब हाथ और पाँव मतलब धोएंगे। मैं इनको पहले बोलती थी। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिल रही है, और हमें सफाई का जो महत्व है वो हमें मतलब पता चला है कि कितना ज़रूरी है। तो छोटे हो बड़े हो सब इस चीज़ जो भी टाइम चल रहा है उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। नॉर्मल डे जैसे थोड़ा थोड़ा रूटीन होने लगा है, और शायद बहुत जल्द जो है नॉर्मल डे जैसे हो जाएगा, और ये टाइम भी मतलब निकल जाएगा। तो जैसे ही सब्जी वाले भी आएंगे मैं सब्जी लूँगी और तैयारी बनाने की तैयारी करूँगी, सब्जियों को वॉश करके। और शाम को यही हमने सोचा आज का थोड़ा हल्का फुल्का हो जाएगा, क्योंकि सुबह पराठे और दाल वगैरह बनाया था तो हैवी खाना हो गया था, तो शाम को थोड़ा हल्का खाना हो जाएगा। तो बस, तो अब मैं इस ब्लॉग को यही ऐड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।